लोग जो है अभी पटना में हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर जो है विधानसभा भवन जो है घेराव करने का प्रयास किया गया था जनसुराज पार्टी के माध्यम से, और तमाम तरह का जो अभी रूलिंग पार्टी है उसको उनकी नीतियों को जो है विरोध करने का प्रयास किया गया था। और हमारे साथ जो है आप जुड़ रहे हैं, आपका क्या नाम बताए थे सर? जी, मेरा नाम अमनदीप सिंह जी, और ये समाज सेवक है। और हम जो है इनसे यहाँ जुड़कर बात करना चाह रहे थे कि ये क्या प्रभावित होकर आप, किस तरह से प्रभावित होकर आप जनसुराज से जुड़े? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जिस हिसाब से आपका ये मैं पहले से देख रहा हूँ नेशन भारत, बहुत फेमस है आपका न्यूज़ चैनल। तो आप राष्ट्रहित में और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप गर्मी के तपिश में मैं देख रहा हूँ। अभी मैं आपको नालंदा में भी देखा था थोड़े टाइम पहले। हाँ जी। तो एक्चुअली मैं उधर मेरा रहना होता है राजगीर के समीप ज़्यादातर। तो देखिए, जनसुराज से जुड़ने के मूल में सिर्फ यही बात है कि आप बिहार मतलब लोगों के मन में जात पात और नीच लोग, आप किसी दूसरे राज्य के लोग बाहर आते हैं तो उनके मन में एक इस तरह का फिनोमेना बना हुआ है कि बिहार मतलब गरीब, बिहार मतलब जात पात वाला लोग, डिस्क्रिमिनेशन वाला लोग, मतभेद करने वाला लोग। तो जनसुराज का जो विज़न है, जब प्रशांत जी यहाँ शुरुआती दौर में आए तो शुरुआती दौर में उससे पहले यूथ इन पॉलिटिक्स का उन्होंने ये किया कि युवाओं से संवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात प्रशांत जी से मैं प्रभावित इस वजह से हूँ ना कि प्रशांत जी अपने जीवन काल में कुछ भी अपने लिए नहीं करते, जो मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत समझ है। जेडीयू के टाइम से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। जैसे अभी आईपैक के लिए काम किया, छोड़ दिया, यूथ को लाया, दूसरे स्टेट से आते हैं लोग, जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर वो कहीं और भी काम कर रहे हैं। लेकिन जिक्र हो रहा है कि प्रशांत के कोर कमेटी में आप इनके साथ जुड़कर आप क्या बदलना चाहते हैं? जी, मैं ये बदलना चाहता हूँ कि बिहार में पिछले कई दशकों से आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन लोग हैं, या तो नीतीश जी हैं, नहीं तो दूसरे खेमे में एक लालू जी हैं। बीजेपी का ज़मीन पर यहाँ कोई वजूद नहीं है। भाजपा कोई राजनीतिक दल संगठन के रूप में बिहार में उसका कोई वर्चस्व नहीं है। वो सिर्फ जेडीयू, चूँकि ये जो मिट्टी है ना सर, ये समाजवादियों की मिट्टी है जो सामाजिक न्याय की बात करता हो। नीतीश कुमार जी जब शुरुआती दौर में आए तो उन्होंने न्याय संग विकास की बात की, बहुत प्रभावित हुए, है ना। लेकिन आज क्या हो गया है, मतलब सत्ता में काबिज होने के स्वार्थ में वो बिहार को एक तानाशाह रवैये से, प्रशासनिक जो यहाँ का बल है, जो खेमा है, वो बिल्कुल जो है दुर्व्यवहार लोगों के समक्ष कर रहा है। आज देखिए क्या हुआ है। ऐसे नीतीश जी की सरकार को जो है सुशासन की सरकार कहा जाता है, कहाँ विफलता देख रहे हैं आप उनको सर? कौन से क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वहाँ काम नहीं हो पा रहा है उनके साथ? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो आपका लीडर है, जो मुखिया होता है घर का, वो सबसे गैरतमंद होना चाहिए, सबसे जिम्मेदार होना चाहिए। नीतीश कुमार जी जो हैं वो मानसिक रूप से जो है मतलब बिल्कुल ग्रस्त हो गए हैं। अब उम्र का भी तकाजा होता है, बिल्कुल लेना चाहिए। एक समय के बाद इंसान को स्थिर भाव में आ जाना चाहिए। अभी सोशल मीडिया में तो कुछ ऐसे खबरें वायरल हो रही है कि उनको उपराष्ट्रपति का दावेदार बताया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, उस स्थिति में है नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं ना, सभापति होते हैं ना, उस कैपेबल वो है नहीं। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार कभी भी, आप जैसे मैं बैठ के आपके समक्ष बातचीत कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी कभी भी साक्षात्कार किया है पिछले 1 साल से? मैंने जनवरी में शायद पिछले दफ़ा देखा था, उसके बाद फिर मेरे संज्ञान में तो नहीं है। देखिए, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया। जो उनकी जमहूरियत है वो खुद उनसे त्राहिमाम कर रही है। जो उनकी नीतीश जी को छोड़कर कोई और दल सरकार भी तो नहीं बना पा रही, पिछले कई सालों से आप देखिए नहीं बना रही है ना। वो इस वजह से क्योंकि वो जात पात का कार्ड खेलते हैं। जनसुराज ये कह रही है कि भाई पार्टी नहीं खेलती है। नहीं, जनसुराज नहीं खेलती है। आप इस सभा में कितने हजारों के तादाद में लोग हैं, आप जाके एक बार मुआयना कर लो। कौन की तो अभी सरकार बनी नहीं, ना कोई एमपी है, ना कोई एमएलए है। वजह से लोग एक विजन है कि हम बदलेंगे, लेकिन विश्वास कैसे करेंगे लोग, बताइए। अभी कैसे विश्वास करेंगे उनको फिर कि हाँ सरकार बनेगी तो विकास होगा, या जो वादा किया जा रहा है सिर्फ पन्नों में रह जाएगा, ना धरातल पर आएगा? कैसे विश्वास करेंगे लोग? देखिए, विश्वास अभी यहाँ पर जो रवायती पार्टियाँ हैं, जेडीयू है, नहीं तो फिर आरजेडी है, तो इन लोगों को तो देख चुकी है ना बिहार की जनता। अब इनसे त्राहिमाम करके, हाँ तो देखना ही चाहिए। लोकतंत्र है तो लोगों को एक दफ़ा, अब देखिए, आप इस फलसफे को समझिए कि कौन ईमानदार है, सच्चा कौन है।
वो कहते हैं ना हमाम में सब नंगे हैं, तो फिर कैसे यकीन करेंगे कि सच्चा कौन है? मेरा तो ये सोच है कि भाई यहाँ सच्चा और झूठा का बात नहीं, यहाँ तो भैया किसी ना किसी को जिताना ही पड़ेगा। जी जी वोट आया है तो आपको किसी ना किसी पर विश्वास करना ही पड़ेगा। जी जी और हर बार यही देखा जाता है, मैं तो खुद, अब मेरी उम्र जितनी है मैं देख रहा हूँ हर बार जी जी जब भी चुनाव आता है तो नेता लोग जो है वादा करते हैं और कोई ना कोई वादा करके जो है कोई ना कोई दल का नेता जीत भी जाता है, लेकिन होता क्या है, धरातल पर कुछ होता है? सर ऐसा है सर, नहीं, देखिए ऐसा माथा तो फटा है जी। बहुत कम होता है ऐसा, इस वजह से होता है क्योंकि सर यहाँ पर कोई विकल्प नहीं राजनीति के सक्रिय हैं। आप पाएंगे कि 4 लोग होंगे या 5 वैसे लोग होंगे जो बारी बारी से करके यहाँ पर सत्ता में काबिज रहते होंगे, ठीक है। अब लोग ये देखता है कि ठीक है एक बार आपसे त्राहीमाम किया तो फिर दूसरा जो खेमा है उसको वोट दे दिया, उससे परेशान हुआ, तो कोई विकल्प नहीं था। 2 खेमा था मुख्य रूप से, तो अब जनता के पास विकल्प, अब जनता को विकल्प मिल चुका है। और देखिए यहाँ पर अभी कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं गैर राजनीतिक लोग हैं, ये तो अच्छी बात है ना। अगर गैर राजनीतिक लोग जो आर्थिक गैर बराबरी वाले लोग, हाँ बिल्कुल विश्वास करना चाहिए जी बिल्कुल। और हमारे देखिए महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि गरीबी जो है इंसान के गरिमा की भावना को कम करती है और उसकी समता को बर्बाद करती है। प्रशांत जी से प्रभावित होने का सबसे मूल वजह यह है कि प्रशांत जी ने ये कहा कि जब तक हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे तो फिर ये कोई जात पात का कार्ड रहना नहीं है ना। तो उसके लिए रोजगार की हम बात करते हैं, बच्चे के अच्छी मुस्तकबिल की बात करते हैं, उनको अच्छा शिक्षा, अच्छा ये आपकी पहली पार्टी है ऐसे पहले? जी नहीं, कभी नहीं, किसी राजनीतिक दल से नहीं मैं जुड़ा हूँ। मेरी राजनीतिक परवरिश ही प्रशांत किशोर जी के संज्ञान में यूथ इन पॉलिटिक्स के जरिए, और जो आप देख रहे हैं मैं अगर सुदृढ़ तरीके से बोल पा रहा हूँ तो ये प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो है आप कह लें कि जो यूथ इन पॉलिटिक्स के जरिए मुझे सीखना मिला, इस वजह से तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, मतलब निस्वार्थ भाव से अगर कोई सेवा कर रहा है इस मिट्टी के लिए तो वो प्रशांत किशोर है। और मैं उनको समर्पित करके सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी मंजिल नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये जो जद्दोजहद है इसको एक आला मुकाम मिलना है और इससे बिहार जो आज त्राहीमाम कर रहा है उससे निजात मिलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपका ये सफ़र जो है एक पार्टी के साथ आप जुड़ के काम करना चाहेंगे समाज को लेकर, बिहार को लेकर, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने कार्य में सफल भी रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत मेहरबानी।